हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। आइए अब नाउन को आगे समझते हैं। नाउन के अंतर्गत ही आता है जेंडर। जितने नाउन आप पढ़ते हैं उन सभी में जेंडर इम्पॉर्टेंट है। जेंडर ऐसे शब्द को कहते हैं जिससे स्त्री या पुरुष जाति अर्थात मेल या फीमेल का पता चलता है, उसे जेंडर कहते हैं। जैसे मेल बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, फादर, मदर एक्सेट्रा। आइए देखते हैं जेंडर के कितने प्रकार हैं। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर जिससे आपको किसी भी मेल या पुरुष जाति का पता चलता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, जैसे मैन, बॉय, किंग एक्सेट्रा। सेकंड है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मीन्स जिससे आपको किसी भी फीमेल पर्सन या स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, जैसे वुमेन, गर्ल, क्वीन एक्सेट्रा। थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर उसको कहते हैं जिसका प्रयोग आप स्त्री और पुरुष दोनों को बताने के लिए कर सकते हैं, यानी उस शब्द का प्रयोग दोनों ही प्रकार की प्रजाति को बताने के लिए किया जा सकता है, जैसे टीचर, डॉक्टर, बेबी। डॉक्टर मेल भी होते हैं और फीमेल भी, टीचर मेल भी होती हैं और फीमेल भी। नेक्स्ट द फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर ऐसे शब्द जिनका प्रयोग छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और निर्जीव वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, जैसे फ्लाई, कॉकरोच, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। आइए अब आगे आपके लिए प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप हल करिए और इनका अपोजिट जेंडर बताइए। जेंडर का जब आप प्रश्न हल कर रहे हो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप जेंडर बना रहे हैं तो बहुत से जानवरों का मेल या फीमेल अलग अलग नहीं होता। यदि आप मेल लिख रहे हैं तो उसके आगे ही लगाना होता है और फीमेल लिख रहे हैं तो उसके आगे शी लगाना होता है। जैसे आप एलिफेंट का यदि अपोजिट जेंडर बनाते हैं तो एलिफेंट मेल के लिए ही एलिफेंट होता है और फीमेल के लिए शी एलिफेंट होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।